हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीरज सिंह ऑटोमोटिव। चलिए आज नया टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जानेंगे एल्युमिनियम एलॉय का सिलेंडर तथा हेड बनाने का लाभ क्या होता है और इसका जो मटेरियल में जो लॉन्ग लास्टिंग जो होता है वो क्या होता है। हम सारा चीज़ आज हम आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से बताना चाहते हैं। ध्यान दे थोड़ा। पहला नंबर में दिया हुआ है, कास्ट आयरन की तुलना में उनकी ऊष्मा सुचालकता यानी कि हीट कंडक्टिविटी करीब 3 गुनी अधिक होती है। यानी कि कास्ट आयरन से जो एल्युमिनियम एलॉय स्टील जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, 3 गुना अधिक अच्छा होता है, क्योंकि वो एक हल्का मेटल होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग बहुत अच्छा होता है। इसका फटने का बहुत कम चांस होता है, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत अच्छा होता है, हल्का होता है। दूसरी बात है कि इसमें लॉन्ग लास्टिंग का भी बहुत अच्छा तरीका से इसमें करता भी अपना एल्युमिनियम एलॉय का सिलेंडर जो तथा जो बनाते हैं हम लोग उसको है, जो इसका ढला हुआ होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। दूसरा नंबर में भार में हल्के होते हैं। जी हाँ, भार में बहुत हल्का होता है, क्योंकि अब तीसरा नंबर देखते हैं हम लोग। अधिक ऊष्मा सुचालक होने के कारण बिना डिटोनेशन कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया जा सकता है। यानी कि ये कास्ट आयरन अगर ज़्यादा हीट होता है, लेकिन एल्युमिनियम हीट तो होता ही है लेकिन ठंडा भी बहुत जल्द होता है, क्योंकि इसका सुचालक होने के कारण बिना डिटोनेशन कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया जा सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे 4 नंबर में जो दिया हुआ है, इंजन चलाते समय कूलिंग अच्छा होता है। अभी जो बात कर रहे थे, जो मान के चलिए अभी हमारा जो 4 सिलेंडर इंजन है उसमें वाटर कूल इंजन है। वो वाटर कूल इंजन में क्योंकि उसमें जो पानी जो मूव करता है वो इसमें जो इंजन जब चलाते समय कूलिंग जो होता है बहुत अच्छा तरीका से बहुत कम समय में इंजन को ठंडा करता है। क्योंकि कास्ट आयरन जो मटेरियल जो होता है वो आयरन का जो मात्रा होता है उसमें वो बहुत कम ही ठंडा होता है, बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता है। क्योंकि इसमें एल्युमिनियम एलॉय सिलेंडर जो होता है वो बहुत जल्द ठंडा होता है। तो इसमें एल्युमिनियम जो एलॉय का जो सिलेंडर बनता है वो बहुत अच्छा तरीका से ठंडा करता है वाटर कूल्ड इंजन में। अभी हम लोग बात करेंगे 5वां नंबर में, अधिक कंप्रेशन रेशियो तथा अधिक कूलिंग इफेक्ट के कारण पावर आउटपुट अधिक तथा फ्यूल कम खर्च होता है। अभी जो कास्ट आयरन का जो इंजन होता है उसमें क्या होता है, फ्यूल का खपत जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें कंप्रेशन रेशियो तथा अधिक कूलिंग इफेक्ट के कारण पावर आउटपुट अधिक तथा फ्यूल कम खर्च होता है। क्यों खर्च होता है? क्योंकि इसमें कास्ट आयरन का जो हीटिंग जो होता है बहुत रेशियो जो होता है बहुत होता है, और जो एल्युमिनियम एलॉय का जो मटेरियल होता है वो बहुत कम समय में कूल हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कम फ्यूल में कम खर्चा होता है, क्योंकि जो एल्युमिनियम एलॉय सिलेंडर जो होता है का जो हेड बनता है वो कम फ्यूल में भी बहुत अच्छा तरीका से काम कर लेता है। लेकिन डीजल इंजन जो होता है हेवी इंजन होता है और वो उसमें कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है ज़्यादातर मटेरियल। अभी हम लोग बात करते हैं इंजन जल्दी गर्म हो जाता है तथा छोटे रेडिएटर की आवश्यकता होती है। हाँ, एल्युमिनियम एलॉय स्टील का जो मटेरियल जो होता है एलॉय स्टील, वो इंजन जो होता है वो बहुत जल्द ही गर्म हो जाता है, क्योंकि वो पतला परत का होता है
और जब इंजन चलते और रहता है, अंदर में दहन होता है, कंब्यूस्ट होता है, तो क्या होता है, बहुत जल्द ही गर्म हो जाता है तथा छोटे रेडिएटर की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो हमारा छोटा इंजन है, अगर हम लोग इंजन को चालू करते हैं पेट्रोल इंजन में, तो उसमें छोटा रेडिएटर का भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि इंजन का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। पेट्रोल इंजन बहुत जल्द गर्म होता है और ठंडा भी बहुत जल्द होता है, क्योंकि हम लोग इसको फिन्स के माध्यम से भी ठंडा होता है और वाटर कूल के भी माध्यम से ठंडा आता है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं हानिया के बारे में, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या दिया गया है, अल्युमिनियम एलॉय महंगा होने के कारण इंजन की कीमत अधिक होती है। अल्युमिनियम एलॉय महंगा होने के कारण इंजन की कीमत अधिक होती है, क्योंकि बात करेंगे इसमें, क्योंकि जो पेट्रोल इंजन होता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि अल्युमिनियम का जो रेट जो होता है बहुत हाई होता है, क्योंकि वो बहुत क्वालिटी बनाने में, जो क्वालिटी इसका आता है, फिनिशिंग आता है, बहुत अच्छा ही आता है। और जगह जगह पे इस मटेरियल का फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। दूसरी बात, इसका वजन जो होता है बहुत हल्का होता है, क्योंकि यहाँ छोटा इंजन को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह हम लोग उसको ले जा सकते हैं बहुत आसानी तरीका से। और जो डीजल इंजन जो होता है बहुत हेवी इंजन होता है, वो बड़ा काम करने के लिए, जैसा ट्रक हो गया, टर्बो हो गया, जीप हो गया और बस हो गया, बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी, जितना भी बड़ा गाड़ी होता है सब डीजल इंजन गाड़ी होता है। और उसका जो इंजन होता है बहुत बड़ा होता है, हेवी कार के लिए उसका यूज होता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर में, मुलायम धातु होने के कारण सस्ते समय इसकी आकृति विकृत हो सकती है, क्योंकि इसका जो मटेरियल जो होता है चलते चलते क्या होता है, कभी कभी ज़्यादा हीट हो जाता है। क्योंकि अगर वाटर कूल्ड के इंजन है, अगर हम लोग उसमें वाटर नहीं डालते हैं तो क्या होता है, इंजन पिस्टन भी मेल्ट हो सकता है, या सिलेंडर हेड भी मेल्ट हो सकता है, या उसका क्रैंकेस यानी कि सिलेंडर वो भी मेल्ट हो सकता है। अल्युमिनियम एलॉय स्टील का भी जो मटेरियल जो होता है वो भी मेल्ट कर सकता है हीटिंग ज़्यादा होने से। दूसरी बात, इसका ऊष्मा विस्तार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन अधिक होने के कारण पिस्टन तथा सिलेंडर के बीच अधिक क्लियरेंस रखना पड़ता है। अब क्यों रखना पड़ता है, अगर इंजन पेट्रोल इंजन है तो रिंग हो गया और इसका जो सिलेंडर हो गया, इसका क्लियरेंस इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि पेट्रोल इंजन में चलते 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 वो क्या होता है, हीटिंग से मेल्ट करने का ज़्यादा संभावना होता है। अब देखते हैं हम लोग जंग इसमें कैसा लगता है। सो जंग लगने की अधिक संभावना रहती है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे पेट्रोल इंजन में जो होता है अल्युमिनियम का, जो अल्युमिनियम एलॉय का या सिलेंडर तथा बनाते हैं उसमें कभी जंग नहीं लगता है। लेकिन अगर वो कास्ट आयरन होता है तो उसमें कभी भी हम लोग रेडिएटर को खोलते हैं तो उसमें जंग, यानी कि येलो कलर का वाटर भी अगर हम लोग खोलते हैं तो उसमें जंग लगा हुआ मिलता है हम लोग का। और डीजल इंजन में क्या होता है, बड़ा बड़ा गाड़ी में जो होता है कास्ट आयरन का जो मटेरियल जो होता है उसमें जंग लग जाता है। अभी देखते हैं हम लोग पांचवा नंबर में, स्पार्क प्लग तथा वाल्व की जगह कास्ट आयरन की लाइनिंग लगानी पड़ती है। अभी आप देखते होंगे बड़ा बड़ा गाड़ी में जो होता है, जो कास्ट आयरन का जो हेड बनता है उसमें कास्ट आयरन का मटेरियल से ही बनता है ज़्यादातर। लेकिन अगर ये अल्युमिनियम एलॉय सिलेंडर तथा हेड बनाते हैं हम लोग तो उसमें कास्ट आयरन का मात्रा हेड का सीट में बैठाते हैं कास्ट आयरन ही,
क्योंकि वो मेल्ट ना हो। दूसरी बात, उसका लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज़्यादा समय तक चले। अब हम लोग बात करते हैं अगला, स्टील के स्टड तथा अल्युमिनियम में इंटर मेटेलिक जंग लग जाती है, जिसमें सिलेंडर हेड को खोलने में परेशानी हो सकती है। अभी हम लोग बात करते हैं स्टील के स्टड तथा अल्युमिनियम में इंटर मेटेलिक जंग लग जाती है और इसमें सिलेंडर हेड को खोलने में परेशानी हो सकती है। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो कास्ट आयरन जो मटेरियल होता है उसमें जैसे रेडिएटर होता है, उसमें से बहुत सारा ऐसा चीज होता है कि जंग लग जाता है, क्योंकि चलते चलते अगर वाटर का माध्यम से धीरे धीरे हीटिंग होता है तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। लेकिन अगर एलॉय स्टील जो मटेरियल जो होता है अल्युमिनियम का, उसमें क्या होता है, स्टड में जंग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसमें अल्युमिनियम का मात्रा होता है, वो उसमें जंग नहीं लगता है। और कास्ट आयरन में क्या होता है, आयरन का मात्रा होता है, इसलिए थोड़ा जंग लगता है उसमें। चलिए दोस्तों, हम लोग एक बार फिर से इसको ध्यान देंगे और थोड़ा इसके बारे में बहुत अच्छा तरीका से समझ सकते हैं। एक बार फिर से हम आप लोगों को रिवीजन कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अल्युमिनियम एलॉय का सिलेंडर तथा हेड बनाने का क्या लाभ होता है? एडवांटेज ऑफ अल्युमिनियम एलॉय सिलेंडर हेड। कास्ट आयरन की पहला नंबर में आप ध्यान दीजिएगा, कास्ट आयरन की तुलना में उसकी उष्मा सुचालक यानी कि हीट कंडक्टिविटी करीब 3 गुनी अधिक होती है। जी हाँ दोस्तों, कास्ट आयरन का जो मटेरियल होता है उससे 3 गुना होता है अल्युमिनियम एलॉय सिलेंडर का बनाने का, और हेड बनता जो है उससे 3 गुना अच्छा होता है। लेकिन इसमें दूसरा में क्या होता है कि भार में हल्का होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो एल्युमिनियम एलॉय होता है वो भार में बहुत हल्का होता है। तीसरा नंबर, अधिक उष्मा सुचालक होने के कारण बिना डिटोनेशन कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया जा सकता है, और इंजन चलाते समय कूलिंग अच्छा होता है। 5 नंबर में आप देखिएगा, अधिक कंप्रेशन रेशियो तथा अधिक कूलिंग इफेक्ट के कारण पावर आउटपुट अधिक तथा फ्यूल कम खर्च होता है। अभी बात करते हैं हम लोग छठा नंबर में, इंजन जल्दी गर्म हो जाता है तथा छोटे रेडिएटर की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, इंजन बहुत जल्दी गर्म होता है लेकिन छोटे रेडिएटर की आवश्यकता पड़ता ही पड़ता है। हानिया में डिसएडवांटेज में अभी हम लोग बात करेंगे। अल्युमिनियम एलॉय महंगा होने के कारण इंजन की कीमत अधिक होती है। अल्युमिनियम थोड़ा महंगा आता है दोस्तों, और ये क्या होता है, कास्ट आयरन से क्या होता है, थोड़ा महंगा होता है। अभी आप लोग देखते होंगे बड़ा बड़ा गाड़ी, ऑडी हो गया, सफारी हो गया, ये पेट्रोल इंजन है, लेकिन वो उसका दाम क्या होता है, बहुत ज़्यादा, लाखों में करोड़ों में 4 व्हीलर का जो पेट्रोल इंजन होता है वो बिकता है। क्यों? और जो उसका इंजन का जो मटेरियल जो होता है हल्का होता है, इसलिए बिकता है क्योंकि ये अल्युमिनियम एलॉय सिलेंडर हेड, ये सारा इंजन में कुछ ऐसा मटेरियल, महंगा मटेरियल होता है जो उसमें यूज होता है, ताकि वो उसका लॉन्ग लास्टिंग जो होता है ज़्यादा देर तक चले। अभी हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर में, मुलायम धातु होने के कारण कसते समय इसकी आकृति विकृत हो सकती है। अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, कोई भी स्टड को अगर हम लोग टाइट करते हैं अल्युमिनियम का बॉडी में, तो क्या हो सकता है, अल्युमिनियम कभी स्लिप कर सकता है। ज़्यादा अगर हम लोग टाइट कर देंगे तो उसका जो स्टड का जो थ्रेड होता है अंदर में वो खराब भी हो सकता है। अभी हम लोग ध्यान देंगे इसमें तीसरा नंबर में, इसका उष्मा विस्तार यानी कि थर्मल एक्सपेंशन अधिक होने के कारण पिस्टन तथा सिलेंडर के बीच अधिक क्लियरेंस रखना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में हम लोग अधिक क्लियरेंस रखना पड़ता है। अगर नहीं रखने से क्या हो सकता है, इसमें घिसाव बहुत ज़्यादा होता है इसमें, और हीटिंग भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, मेल्ट करने का ज़्यादा संभावना होता है। ये ज़्यादा हीट होता है तो क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर के बीच में हीटिंग से वो पकड़ लेता है, और जब पकड़ता है पिस्टन तो क्या होता है,
इंजन बंद हो सकता है या मिसफायरिंग कर सकता है। बहुत तरीका इसमें, या तो टार्न इसका जो होता है, पावर जो होता है वो कम हो सकता है। अभी हम लोग बात करेंगे 4 नंबर में, जंग लगने की अधिक संभावना रहती है। अब जानते हैं कि जंग लगने की अधिक संभावना रहती है। 5 नंबर में बात करेंगे, स्पार्क प्लग तथा वाल्व की जगह कास्ट आयरन की लाइनिंग लगानी पड़ती है। स्पार्क प्लग हम लोग यूज करते हैं इंजन में, जैसे 4 सिलेंडर इंजन है, पेट्रोल इंजन है, लेकिन उसका जो हेड है उसमें क्या होता है, वो कुछ मटेरियल उसमें कास्ट आयरन का भी मटेरियल बनाया जाता है, क्योंकि हीटिंग को भी एग्जर्व करता है। दूसरी बात है कि हम लोग जब स्पार्क प्लग को हम लोग टाइट करते हैं तो वो कुछ स्लिप ना करे, फैले नहीं, ये चीज के लिए बनाया गया है। 6ठा नंबर में बात करते हैं, स्टील के स्टड तथा अल्युमिनियम में इंटर मेटेलिक जंग लग जाती है, जिससे सिलेंडर हेड को खोलने में परेशानी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, स्टील के स्टड अल्युमिनियम में इंटर मेटेलिक जंग लग जाती है, जिससे सिलेंडर हेड को खोलने में परेशानी हो सकती है दोस्त। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बात करते हैं अब अगले टॉपिक पे, और अगले टॉपिक और भी अच्छा लेकर आऊँगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। थैंक यू।